ऐसे हैं जो इसको राजनीतिक मंच का नाम दे रहे हैं। भाई अगर ये राजनीतिक मंच है और यहाँ राजनीति हो रही है, लाओ अपनी माँ बेटी को, लाओ अपनी बहन को, बिठाओ यहाँ पे, बोलो 100 दिन तक बैठे और करें यहाँ पे राजनीति। यहाँ पे अगर टिकटें बिक रही हैं तो लो भाई, लो टिकटें, हमें भी 2 टिकटें। कौन सी टिकटें यहाँ पे बिक रही है बताओ। ये दिल को आहत इसलिए पहुंचती है कि इतने आपके बच्चे बाहर निकल के बाबा साहेब की मूवमेंट को, बाबा साहेब की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे, बिना डरे, बिना झुके, बिना बिके, किसी चीज के साथ समझौता नहीं कर रहे। उनका अगर हौसला नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम उनके पैर नीचे नहीं खींचो। बाबा साहेब ने यही कहा था कि मैं बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहाँ तक लाया हूँ, एक मेहरबानी करना, अगर इसे आगे ना ले जाओ तो कम से कम इसे पीछे ना ले जाना, यहीं तक रहने देना। सोसाइटी, समाज को जागरूक करना, जब हम जागरूक करते हैं, समाज को एक करने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से हमारी बलि लगाते हैं। 4 दिन पहले उनका इंटरव्यू हुआ और लक्ष्मण यादव जैसे प्रोफेसर को निकाल दिया। और मैं एक छोटी सी क्लिप आप जरा मेरे फोन पे क्लिप बनाना चाहूंगी कि वो आप देखें। लक्ष्मण यादव यहाँ 6 नवंबर को मौजूद थे, जिस दिन हजारों की तादाद से यहाँ लोग मौजूद थे, जिस दिन हमने अधिकार मार्च निकाला था। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव इसी मंच से बोल कर गए थे ये बात कि ऋतु का नंबर आ गया। मैं इसलिए नहीं आया कि मैं ऋतु को बहुत हमदर्दी जताने आया हूँ, मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि हो सकता है अगला नंबर मेरा भी हो। क्योंकि चीजें हमारे सामने आई, लेकिन जब हमारी टीम है, हम सब जितने स्टूडेंट छात्र यहाँ बैठे हैं, हम सब एक चीज समझते हैं कि आपको, जैसे मैंने कहा, मोटी चमड़ी बनानी पड़ेगी। जिन लोगों ने बाबा साहेब को नहीं छोड़ा, जिन लोगों ने बाबा साहेब का साथ नहीं दिया, वो आपके राहों में तो कांटे बिछाएंगे ना। तो क्या बाबा साहेब अपने लक्ष्य से भटक गए? बाबा साहेब हट गए? बाबा साहेब को कितना कुछ कहा, ऐसा वक्त आ गया कि समाज ने साथ छोड़ दिया। जब बाबा साहेब हिंदू कोड बिल के लिए लड़ रहे थे, इस्तीफा तक दे रहे थे, तब भी हमारे समाज के लोग उनके अगेंस्ट हुए बैठे थे। तो क्या बाबा साहेब रुक गए? बाबा साहेब ने तो ऐसी चीजें कर दिखाई, ऐसी चीजें बोली जो सिर्फ बोल के नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी सुधार कर दिया, लिख के संविधान के अंदर आपको दे दिया, हमें दे दिया, जिसकी बदौलत आज मैं इस माइक पे गरजती हूँ, बोलती हूँ। अधिकार से 100 दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट जो हम कर रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है जो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आपसे सबको यही कहना चाहूंगी कि वाकई में हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमें अगर कोई कहे कि आपको किसी चीज का दान देना, यहाँ कोई दान पेटी नहीं है। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आपके साथ की जरूरत है, आपके प्यार की, और सबसे बड़ी चीज आपके भरोसे की जरूरत है हम पर। अगर आप हम पर भरोसा करोगे ना, मैं सच कह रही हूँ, ये युवा पीढ़ी देख रहे हो ना हम जेल से डरते हैं, ना हम अपना सिर कलम कराने से डरते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सौगंध कसम खा रखी है कि बाबा साहेब का नाम और अपने समाज का सम्मान नहीं झुकने देंगे। सर, इस चीज को झुकने नहीं देंगे। ये लड़ाई किस चीज की है? ये मान सम्मान की लड़ाई है, नट शेल। ना ये नौकरी की लड़ाई है, ना ये पैसे की लड़ाई है। लिख के लगा दिया, नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। क्योंकि एक अगर रितु सिंह हारती है, आपने देखा कि अगर एक हार जाती है तो इसके बाद आप मुझे दिखा दो कि लड़ाई लड़ने का दम कौन रखेगा। है ना बैठी यहाँ पे एक लड़की, आ रहा है कोई साथ देने के लिए विश्वविद्यालय से? कितने परमानेंट प्रोफेसर है, कितने प्रोफेसर हैं, आ रहे हैं, क्या वो नहीं देख रहे? तो मेरी नजर में तो दलाल ही है ना। आप देखो कि जो यूनिवर्सिटी में बोलता था, साथियों ये चीज सुनो, जिसने सच्ची पढ़ाई, जिसने समाज को जागरूक किया, हम तो स्टूडेंट थे। मैं बात करूंगी प्रोफेसर रतनलाल साहब की। हो सकता है आइडियोलॉजी या किसी बातचीत में, या हो सकता है थिंकिंग में लोगों के मतभेद उनसे हो, लेकिन एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैं स्टूडेंट थी इस विश्वविद्यालय में, जब वो प्रोफेसर थे और हम उनको बोलते सुनते थे, और हमें लगता था अच्छा अपने समाज के लोग ऐसे भी होते हैं, इतना अच्छा व्यक्तित्व और ऐसी बात भी रख सकते हैं, अच्छा हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। उनसे हिम्मत मिलती थी। तो सबसे पहले टारगेट किसको किया? जिसके मुंह में जुबान है, जिसने समाज को जागरूक किया, उनका प्रमोशन रोक दिया, है ना, उनके ऊपर एफआईआर करवा दी फर्जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और दूसरा नंबर डॉक्टर रितु सिंह, क्योंकि डॉक्टर रितु सिंह ने 2019 में लड़ाई लड़ी रोस्टर की। रोस्टर मूवमेंट जब 13 पॉइंट रोस्टर ला दिया था, 200 पॉइंट रोस्टर हटा के 13 पॉइंट ला दिया था, आप सब एससी एसटी ओबीसी की नौकरी छीनने का पूरा सरकार ने काम कर दिया था। उस लड़ाई को मुखर रूप से आगे होकर लड़ा और सरकार को 1.5 दिन के अंदर अध्यादेश पास करना पड़ा और वो बिल वापस ले लिया गया। उसके बाद, उससे पहले 2 अप्रैल 2018 को
अपनी परवाह किए बिना सड़कों पे निकल गए हम SC/ST एक्ट को बचाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए। उसके बाद एब्जॉर्प्शन मूवमेंट, सारे तमाम जो कच्चे टीचर, कच्चा जो समाज यहाँ पे है, जैसे टीचिंग है, नॉन टीचिंग, उनको निकालने की तैयारी हो गई थी। तो सबको उनकी पोस्ट में एब्जॉर्ब करने के लिए, जो जहां पढ़ा रहा है, जो जहां काम कर रहा है वहीं रहे, वो लड़ाई लड़ी 4 दिसंबर 2019 को। क्या ये अपराध किया? CA/NRC में जब लोगों के हक अधिकार छीनने की बात आ गई, जल जंगल जमीन की बात आ गई, आदिवासियों के लिए चाहे लड़ना हो, चाहे मुस्लिम समाज के लिए आवाज उठाना हो, क्योंकि बहुजन समाज है, तो क्या ये अपराध है? किसानों के साथ खड़े हुए कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि जब उन्होंने किसान मजदूर का नारा दिया तो अपने समाज की बात आ गई, तो क्या ये अपराध है? ये संविधान के विरुद्ध बात है। अगर ये अपराध है तो ऐसा अपराध, ऐसी गलती बार बार करेंगे। और हक से कहती हूँ, रोक के दिखाना है तो रोक के देख लो, ऐसी गलती बार बार करेंगे। और मेरे साथ इन लड़ाइयों में हमारे सामाजिक न्याय की पाठशाला चलाने वाले प्रोफेसर लक्ष्मण यादव मौजूद थे। हर बार उन्होंने ये मूवमेंट्स लीड किए। 2019 का रोस्टर मूवमेंट हम सब ने लीड किया। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव एक चेहरा है और लीड किया। और क्या सजा थी? देखिए, आपके समाज के प्रगतिशील, जिन लोगों के अंदर साहस है, जो प्रोग्रेसिव है, जो अच्छी बात करते हैं, जो समाज की बात करते हैं, और वो खुलेआम यूट्यूब पे सामाजिक न्याय की पाठशाला चलाते हैं। और आज क्या किया? 14 साल से जाकिर हुसैन कॉलेज में हिंदी पढ़ाते प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को 14 मिनट के इंटरव्यू में से निकाल दिया। उनकी जगह आज किसी को परमानेंट कर दिया। ये इंसाफ है? ये चीजें हो रही है हमारे साथ। क्यों? क्योंकि इन संगी संतरों को पसंद नहीं आता जब दलित, आदिवासी, वंचित समाज के लोग सर उठा के चलते हैं और बात करते हैं, संविधान को बचाने के, अपने हक अधिकार की बात करते हैं, और अपने आने वाली पीढ़ियों को सही रास्ता दिखाते हैं। अपने आने वाली पीढ़ियों को बताते हैं कि किताबें तो ठीक है, लेकिन किताबों के, अगर आपने किताबें और डिग्री प्राप्त कर ली, उस डिग्री का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है। उस डिग्री का असली मतलब पे बैक टू सोसाइटी, समाज को जागरूक करना। जब हम जागरूक करते हैं, समाज को एक करने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से हमारी बलि लगाते हैं। 4 दिन पहले उनका इंटरव्यू हुआ और लक्ष्मण यादव जैसे प्रोफेसर को निकाल दिया। और मैं एक छोटी सी क्लिप, आप जरा मुझे फोन दे, मेरे फोन में क्लिप है, मैं चाहूंगी कि वो आप देखें। जब लक्ष्मण यादव यहाँ 6 नवंबर को मौजूद थे, जिस दिन हजारों की तादाद से यहाँ लोग मौजूद थे, जिस दिन हमने बहुजन अधिकार मार्च निकाला था, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव इसी मंच से बोल कर गए थे ये बात कि ऋतु का नंबर आ गया। मैं इसलिए नहीं आया कि मैं ऋतु को बहुत हमदर्दी जताने आया हूँ, मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि हो सकता है अगला नंबर मेरा भी हो, क्योंकि उनको ये चीज समझ में आ गई थी, ये जुल्म करने वाले कुछ भी कर सकते हैं किसी के साथ। ये लक्ष्मण यादव जी की आप सुनिएगा बात प्लीज। मैं चाहती हूँ आप ये बात सुने, वो क्या बोल के गए थे इस मंच से। ये जैसे ही ऑन होता है मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि सबको ये चीज पता चल जाती है। अपनी नौकरी की परवाह किए बिना, अपने आप की परवाह किए बिना हम लड़े, हमने सर नहीं झुकाया, हमने समझौते नहीं किए। तो आज मैं यही चीज कहना चाहती हूँ अपने समाज से, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज आपको कुछ नहीं करना, लेकिन जब आपके समाज के बच्चे जीते जी आपको कहते हैं कि हमारी लाइफ स्टेक पे है, हमारे साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है, हमें जाति के आधार पे हमारे पूरे पोटेंशियल को, जो हमारे अंदर मेरिट है, पोटेंशियल है, उसको टारगेट पे लाया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है, उससे पहले कि देर हो जाए, हमारा साथ दो साथियों। काश अगर हमने सही वक्त पे एक दूसरे का साथ दिया होता तो आज लक्ष्मण यादव जी के साथ ये स्थिति नहीं होती। बट मैं अभी भी मानती हूँ कि वो बहुत, ये सुन लीजिए एक बार। हो सकता है अगला नंबर हमारा हो, और अगर हम सब हार गए तो फिर किसी का नंबर होगा, और पता नहीं आंदोलन खड़ा हो पाएगा कि नहीं। इसलिए इस आंदोलन को जीत में तब्दील कराना ही अब इसका मुकाम है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने कहा था कि प्रोफेसर ऋतु की खाली लड़ाई नहीं हो सकता, अगला नंबर मेरा हो। 6 नवंबर को ये बात कही, और आज से ठीक 3 दिन पहले, आई थिंक 3 दिसंबर को उनका इंटरव्यू हुआ, और आज ये है। लेकिन मैं चाहती हूँ, और मुझे ये पता है कि जवाब तो देना पड़ेगा, और हमारे साथी इतने मजबूत हैं और हम लोग इतने सक्षम और मजबूत हैं हर तरीके से कि हमारा समाज अब जाग चुका है और जागा है और साथ है। हम हारेंगे नहीं, हम डट के
इनसे पूछेंगे ये सवाल और अपनी पीढ़ियों को जागरूक करेंगे, हमारी जुबान बंद नहीं होगी। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे चलते जाएंगे और मजबूती से अपनी बात आज भी रखेंगे, आगे भी रखेंगे। और पीछे का दरवाजा को हमने देखा ही नहीं। जिसने हमारा अधिकार छीना है, जिसने हमारे साथ बेईमानी ठगी करी है, वो यहाँ पे अब रख कर देकर जाएगा। क्योंकि अब डिमांड नहीं करेंगे हम, अब क्लेम करेंगे हर अपनी चीज को। वी हैव टू क्लेम, वी डोंट हैव टू डिमांड नाउ। जय भीम साथियों।